आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सोल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश, लाइट, जिनके बिना जीवन अधूरा है। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की बात होती रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और उस समय अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण आदि के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन होता रहता है। तो आज हम लोग उस कन्फ्यूजन को, उस संदेह को, उस डाउट को इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे कि कौन सी घटना किसके कारण होता है। जैसे कि सत्तू वाला के यहाँ आप सत्तू पी ले जाते होंगे तो उसमें का जो आपको नींबू दिखता होगा, जब वो ग्लास में पानी में ग्लास में शीशे की ग्लास में पानी रखा होता है और उसमें नींबू रखा रहता है तो आपको नींबू बड़ा दिखता है। लेकिन वही अगर आपको बाहर निकाल लिया जाए तो आपको छोटा दिखता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इंद्रधनुष क्यों चमकता है? क्या कारण है? तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे, जो प्रकाश की जो घटनाएं हैं और इसके कारण हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना क्यों होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। फिर हम देखते हैं हीरो का चमकना, यानी हीरा, डायमंड जो होता है, रिंग। हम लोग आजकल लोग हीरा का भी रिंग पहनना शुरू कर दिया है। पहले भी लोग पहनते थे लेकिन अब सामान्य लोग पहनते हैं। तो हीरा जो चमचमाता रहता है, चमकता है, उसका कारण क्या है? तो हीरा का जो चमकने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश इसके बारे में हम विश्लेषण भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट सीधे प्रश्न और उसके क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हीरा का जो चमकना है यह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। इंद्रधनुष का बनना, तो प्रकाश संबंधी जितनी सारे घटनाएं हैं सब इंद्रधनुष में शामिल है। यानी परावर्तन भी, अपवर्तन भी, वर्ण विक्षेपण भी, संपूर्ण परावर्तन भी। और जानते ही हैं प्रकाश यानी जो 7 रंगों से बना होता है, सारा इंद्रधनुष भी बना होता है। तो इंद्रधनुष के बारे में वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इंद्रधनुष के बारे में हम बात करें तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण भी बनता है, परावर्तन के कारण भी बनता है, वर्ण विक्षेपण के कारण भी बढ़ता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी बनता है इंद्रधनुष का बनना। क्या आप जानते हैं कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है? तो क्यों ऐसा? इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में क्यों बनता है, बताइए। आगे, पानी में कोई सिक्का रखा होगा तो आपको उठा हुआ प्रतीत होगा, या फिर कोई करछुल यहाँ ऐसे कोई इसमें रखी होगी तो आपको टेढ़ा दिखा देगा, या जो उसमें नींबू रखे रहते हैं वो आपको बड़ा दिखाई देगा शीशे की गिलास में। ऐसा क्यों? क्या कारण है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में जो सिक्का रखा होता है वो पेंदी पर नहीं, आपको ऊपर दिखेगा। नींबू जो रखा रहेगा वो भी आपको पेंदी पर नहीं, आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा। या पानी में जो शीशे में देखेंगे वहां कुछ जो करछुल टाइप का कुछ ऐसा रख दिया जाए तो आपको टेढ़ा दिखेगा। यह सारा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर पानी में जो बुलबुला होता है, बुलबुला चमकता रहता है। जब बारिश का मौसम होता है देखेंगे, या फिर पानी का बुलबुला, तो बुलबुला क्या होता है? लाइट करता है, चमकता है। तो बुलबुला, पानी का जो बुलबुला होता है जो चमकने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी जब ये चमकने की बात होगी, जब पूर्ण चमकेगा, तो जब लाइट कहीं किसी पर पड़ेगा, फिजिक्स में आप देखे होंगे, लाइट कहीं पड़ा और 100 का 100% वापस जो आया तब ये क्या होता है? चमकता है। यही कारण है कि देखेंगे जो लोग मुंह में फेस वॉश लगाता है या क्रीम लगाता है, क्यों? क्योंकि लाइट शरीर पर पड़ेगा और पूरे वापस हो जाएगा। आप कोई सिनेमा का रिकॉर्डिंग होते देखते होंगे तो उस पर एक चांदी का परत होता है, उस पर लाइट होकर लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है, फेस पर परावर्तित किया जाता है ताकि उसका लाइट चमके। तो चमकने का मतलब है कि जितना लाइट पड़ेगा, जितना चमकेगा वही होगा। जब ये चमकने की बात हो रही है, इसका मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की बात होगी, जब भी चमकने की बात होगी। अब छठा हम लोग देखेंगे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय। जब भी सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, यानी सूर्य डूबने जाता है, उस समय सूर्य का जो रंग है ये आपको लाल दिखेगा।
तो लाल दिखेगा। दूसरा कारण क्या है? प्रकीर्णन, यानी जब भी रंग की बात होगी तो इसका मतलब आप समझिए ये प्रकाश का प्रकीर्णन की बात हो रही है। तो सूर्योदय यानी सूर्य जिस समय उगता है ये उसकी बात हो रही है, या जिस समय सूर्य डूबता है उसकी बात हो रही है। तो जब सूर्य उगता है या सूर्य डूबता है उस समय जो सूर्य का रंग है ये लाल होता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसी तरह आकाश में आकाश का नीला दिखाई देना या समुद्र में का जो पानी होता है वो नीला दिखाई देता है, इसका कारण है भी प्रकाश का प्रकीर्णन। या शुद्ध जो पानी, जब आप पोखरी के या नदी के किनारे जाएंगे तो जो पानी शुद्ध होगा वो आपको नीला दिखेगा। एक्चुअली नीला होता नहीं है, और हाथ में उठाएंगे तो आपको सफेद दिखेगा। तो ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ? ये कन्फ्यूजन होता नहीं है, पानी एक्चुअली नीला होता नहीं है, लेकिन ये ऐसा प्रतीत होता है, महसूस होता है, फील होता है, वही प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो उसी तरह जल के बुलबुले या पानी के बुलबुले या फिर पानी का जो बुलबुला दिखता है केरोसिन टाइप का दिखता है आपको, है ना, केरोसिन टाइप का दिखता रहेगा। पानी का जो रंग देखेगा वो भी केरोसिन टाइप का दिखता है। इसका कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। उसके बाद फिर है मृग मारीचिका का निर्माण। मृग मारीचिका का जो निर्माण होता है ये क्या होता है? मृग मारीचिका कि जब आप सड़क पर जा रहे होते हैं तो दूर से सड़क जो दिखिएगा, जब धूप होता है तो वहां आपको चमकते हुए दिखाई देगा, यानी आपको दिखेगा कि वहां पानी है। ये इसी को वहां पानी दिखेगा, इसी बात को बोलते हैं मृग। यानी जब आप दूर कहीं जाएंगे सड़क पर तो सड़क लंबी दूरी तक देखेंगे तो वहां प्रकाश का जो उस पर जाता है कुछ, उसको क्या बोलते हैं? वही आपको पानी दिखेगा। इसी बात को बोलते हैं मृग मारीचिका का बनना। ये जो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है मृग मारीचिका का बनना। मृग मारीचिका शब्द क्यों आया, क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं मृग मारीचिका शब्द क्यों आया। उसके बाद कांच जब टूटता है, पूरा नहीं टूटता है, आधा धक्का लग के आधा बच जाता है, तो कांच टूटने पर जो उसका जो दरार होता है उसमें चिन्ह आता है, वो चमकता रहता है। इसका भी कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो ये प्रकाश के कुछ कारण, कुछ घटना थे, और घटना का क्या क्या कारण है? जैसे सूर्योदय के समय लाल दिखना, अच्छा सूर्य डूबने के बाद भी कुछ देर तक दिखता रहता है, और सूर्य क्या होता है उगने से पहले ही क्या होता है कुछ देर तक दिखता रहता है सूर्य। ये भी जो कारण है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण है, यानी डूबने के बाद भी सूर्य दिखना और जगने से पहले भी सूर्य दिखना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। तो हमने देखा कुछ घटना जो, और उसके कारण क्या है, यानी प्रकाश संबंधी घटना, रोड पर मृग मारीचिका क्यों बनता है, दरार देने पर क्यों चमकता है, जो शीशा के गिलास में सत्तू वाला पानी रखा रहता है और पानी में जो नींबू रखा रहता है वो आपको नींबू बड़ा दिखता है, मतलब आकार से बड़ा। या फिर शीशा के गिलास में जो सिक्का रखा होता है वो अपने नीचे होता तो पेंदी में है, लेकिन आपको ऊपर दिखता है। ऐसा क्यों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जानने की प्रयास किया। और लाइट से जो अभी आपको हम बताए हैं, इसे प्रत्येक साल हर बार प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने आप सज्जन मित्र के पास भी वीडियो को अवश्य शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।